इंदौर पुलिस निठल्ली और नाकारा हो चुकी है। रात के समय सुनसान इलाके में लैला और मजनुओं को पकड़कर उगाही करने से ज्यादा पुलिस के पास में शायद कुछ काम बचा नहीं है। पुलिस यहां पर पब से निकले युवक युवतियों को कुछ ही दूरी पर चेकिंग लगाकर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बना देती है। कुछ से राजस्व मिल जाता है और कुछ चाटुकार पत्रकारों को बुला लिया जाता है। एक खबर बनती है, हेडिंग बनती है कि पुलिस ने कार्रवाई की है और इसके ज़्यादा पुलिस के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ से तो राजस्व वसूल लिया जाता है तो कुछ से लेन देन और फ़ोन के आधार पर छोड़ दिया जाता है। इससे ज़्यादा पुलिस का काम इंदौर में बचा ही क्या है। इंदौर में कानून के हाथ लंबे नहीं बल्कि बोने हो चुके हैं। पुलिसकर्मी होटल और पब और कैफे के आसपास युवाओं के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन वहां पर भी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। खुफिया तंत्र, रात्रि गश्त, यह सब फेल है। इंदौर में जीरो सिस्टम है। रात के समय मारपीट, छेड़छाड़ और हत्या जैसी घटनाएं और यह जो वारदातें हैं आए दिन सामने आ रही है। पुलिस में कमिश्नरिया जो सिस्टम है वह लागू है, उसके बाद में भी यहाँ पर पुलिस कहती है कि कार्रवाई करेंगे, तमाम अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे और इसके अलावा अपना पल्ला झाड़ लेती है। एक शब्द है कार्रवाई और इसके अलावा पुलिस इसके अलावा कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं देती है। वैसे भी हमारा जो खुफिया तंत्र है एकदम फेल है। सीसीटीवी घटना हो जाती है, उसके बाद में सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा पुलिस इससे ज़्यादा कुछ माथा पच्ची करती हुई दिखाई नहीं देती है। एक दो खुफियाओं विभाग जो अपने जो मुखबिर है उनको फ़ोन लगा लेती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीसीटीवी ही मेन आधार बचा है जिसके आधार पर कार्रवाई होती है। बदमाश इंदौर में बेखौफ घूम रहे हैं। एक परिवार को बंधक बना लिया जाता है। डकैती डालने के लिए कुछ बदमाश एक घर के अंदर घुसते हैं और डकैती की घटना को अंजाम दे देते हैं। यह दोनों पति पत्नी घर में सो रहे थे, दो बच्चे थे, यह भी सो रहे थे। इसी दौरान हथियार के दम पर डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए यह जो डकैत है ये घर के अंदर घुसते हैं। चोरी नहीं, आप समझिए चोरी नहीं बल्कि डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। बदमाश बेखौफ होकर घर के अंदर दाखिल हुए और घर में एक महिला भी थी। वो तो डकैत जो आए थे वह केवल डकैती करने की नीयत से आए थे। अगर कुछ बड़ी घटना हो जाती तो सोचिए क्या होता। इंदौर की पुलिस मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। यह पूरी घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की है। एक पोर्श कॉलोनी है कालिंदी गोल्ड, जहां पर यह पूरी घटना घटित हुई है। सोचिए पोर्श एरिया में इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर सामान्य कॉलोनी जहां जो सामान्य लोग रहते हैं वह तो राम भरोसे ही चल रही होगी। कहां पर है पुलिस के दावे, कहां है रात्रि गश्त का जो हथियारबंद बदमाश यहां से डकैती डालने के बाद में निकले होंगे, आखिर वह कहां गए होंगे? क्या पुलिस के जवानों की उन पर नज़र नहीं पड़ी या फिर ऐसा कैसा पुलिस का सिस्टम है कि उन्हें बात तक सूझ नहीं पड़ी? क्योंकि जब डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद में जो पीड़ित थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी अभी 24 घंटे होने वाले हैं कुछ ही देर बाद, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। यह पूरी घटना मैनेजर पुष्पेंद्र और उनकी पत्नी के साथ में हुई है। उन्हें डराया और धमकाया गया। घर के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए लेकर यहां से उनकी जो होंडा सिटी कार थी वह भी लेकर चोर फरार हो गए हैं। सॉरी, डकैत यहां से फरार हुए हैं। यह पूरी घटना घर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सोना चांदी का पहले रखने का सब गया। पैसे तो दे नहीं रखते घर में अपनी मेड काम करते हैं इसलिए कुछ नहीं रखते। यहाँ आती है इसलिए कुछ नहीं रखते।
मैं पहले वो खोल लो हाथ से, उसको पीछे कर दो तो वो पूरा चल जाएगा। अब वो खोल लो। ये बोल रहा है बाद में लगाएंगे। हाँ ये तो बोल रहा है पहले से लगाने का बच्चे को करते हैं भगवान का शब्द कुछ नहीं करेगा ये क्या करेगा बात नहीं दूसरा बेडरूम नहीं हो किला में डरना है किला में नहीं ये तुम्हारा मोबाइल फोन है बाहर रखेंगे ये तुम्हारा ले जाएंगे मोबाइल ले जाएंगे ये दोनों मोबाइल ले जाएंगे आपका नंबर पता है फोन लगा के खुल जाएगा एक आप जहाँ भी जा रहे हो और यहाँ पे उठना मत और चिल्लाना मत देखो हाँ सुबह तक हाँ सर, बाणगंगा में डकैती का मामला सामने आया है, क्या घटना था? हाँ, सुबह सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी। मौके पे जाकर के देखा गया है। वहाँ पे एक लंदन विला है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। वहाँ पर पीछे से कुछ वारदात करने वाले लोगों का प्रवेश हुआ है, जिसमें से मकान खाली की नीयत से उसके दरवाजे को तोड़ करके प्रवेश किया है और वहाँ से कुछ मसरूका, उसमें से दो अंगूठियाँ हैं, एक चेन है, लगभग गाड़ी की चाबी भी उठा लिया है। उसी समय पर परिजन जाग गए तो उस पर से वो लोग भाग करके और गाड़ी लेकर के निकल गए हैं, जिसमें से अपराध धारा 458 392 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आसपास बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, सारे टोल नाके भी चेक किए जा रहे हैं और पूरा घटनाक्रम के सारे साक्ष्यों को एकत्रित करके जल्द ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। सर, कब की घटना थी और कौन सी चीज़ गाड़ी लेके गए? होंडा सिटी कार है और उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे 7-8 हज़ार रुपये और कुछ कार्ड वगैरह हैं और घर के अंदर से 2 अंगूठियां, एक चेन है। इतना कुल मसरूका गया हुआ है और बाकी सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्दी आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। फरियाद नहीं है पूरे सामान की? और पूरे सामान में एक कार है तो कार की कीमत लगभग 7-8 लाख रुपए होगी और लगभग 50-60 हज़ार रुपये का अन्य मसरूका गया हुआ। कितना शोर दिख रहा था सीसीटीवी में? कितने शोर दिख रहा है? लगभग 4 लोग हरकत में दिख रहे हैं अभी, बाकी सारे फुटेज और चेक किए जा रहे हैं। सारे कैमरों को सर्विलेंस में ले लिया गया है, PSTN भी निकाला जा रहा है, जल्दी ही वारदात को खुलासा किया जाएगा। नकाब ना आए थे क्या ये? हाँ, अभी जो एक जगह कैमरा देखा गया है उसमें से वो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और भी कैमरे देखे जा रहे हैं डायरेक्शन के। परिवार को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा है? नहीं, ना तो कोई चोट पहुंचाई गई है, ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स भी चोरी नहीं किया गया है। नियत नकबजनी की थी और जो पीड़ित पक्ष है वो जाग गया तो आरोपी पक्ष वहाँ से भाग लिया। सर, फरियादी कौन है, क्या नाम है फरियादी? पुष्पेंद्र सिंह हैं जो IOC में काम करते हैं, उनके घर में वारदात हुई है। इसके अलावा किसी और मकान या बाकी भी देखा जा रहा है, कहीं और हरकत करने की कोशिश की, कोई खाली मकान है क्या, ऐसे कुछ फुटेज हमारे संज्ञान में आए हुए हैं।
वो भी देखा जा रहा है कि और कहीं कोई हरकत तो नहीं की गई है। लगभग कवर्ड है। फ्रंट की तरफ पे अभी सिर्फ वायरिंग की गई है, इस तरफ वॉल नहीं है। पीछे की तरफ वॉल है, लेकिन वॉल के किनारे पर एक छोटा सा अधूरा बना हुआ एक मकान सा है, वहाँ एक पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ के सहारे इंटर करने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ से ही जो बदमाश हैं उन्होंने प्रवेश किया है। फ्रंट में एक चौकीदार भी है, अंदर पेट्रोलिंग में कोई चौकीदार नहीं था उस समय पे। हम ये पूरे सिक्योरिटी के क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, कॉलोनाइजर ने क्या क्या नॉर्म्स बताए थे जब उनको परचेज किया गया था, वो सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे। लीजिए, सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, करिए जांच। लेकिन इंदौर पुलिस कमिश्नर और इंदौर पुलिस, आप एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए आप, कि आप इंदौर को भय मुक्त वातावरण देने में नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। आपकी कोशिशें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। आप चुप है, आप मौन है, जो कि बदमाशों के हौसले बुलंद करने के लिए काफ़ी है। बदमाश अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और वाहवाही बटोर रहे हैं, और बदमाश अपना काम कर रही है। दोनों अपने कामों में जो है मशहूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि जो डकैत है वह अपने काम में कहीं पुलिस के काम से आगे निकल जाए। इस बात का ध्यान पुलिस को जरूर रखना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।